हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा है द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ ए मैन in a stationary lift. Man is in a stationary lift and in a lift accelerating downwards where the uniform acceleration is 3:2. The acceleration of the lift is. Basically इस क्वेश्चन में बच्चों मोशन ऑफ ए पर्सन इन द लिफ्ट की बात की गई है, तो यही अपना इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट रहेगा। मोशन ऑफ ए पर्सन इन ए लिफ्ट, यू हैव स्टडीड इट इन थ्योरी, राइट? और इसी के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को समझने की बात है कि लिफ्ट जब स्टेशनरी है, लिफ्ट जब ऊपर या नीचे कहीं नहीं जा रही, उस समय उस आदमी का वेट यदि 3 यूनिट्स है तो, और जिस केस में वो ऑब्जेक्ट नीचे डाउनवर्ड्स एक्सीलरेट हो रही है, उस समय उस ऑब्जेक्ट का या उस पर्सन का वेट 2 यूनिट है, तो आपको एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट निकालना है। तो लेट अस हैव कंसीडर अ लिफ्ट। हम एक लिफ्ट कंसीडर कर रहे हैं। इफ द लिफ्ट इज स्टेशनरी, इन दिस केस द लिफ्ट इज स्टेशनरी, द लिफ्ट इज नॉट मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड। नाउ व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग? वेट इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इफ द लिफ्ट इज स्टेशनरी, जस्ट सी माय थिंग, तो इस समय लिफ्ट का जो एक्सीलरेशन है वो 0 है, राइट? तो मैं क्या कहूंगा कि मेरी जो नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg है वो 0 हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन अपना वेट के इक्वल आ गया। आई मस्ट से दिस इज n1 एंड मस्ट कॉल इट दैट इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट अस टेक बच्चों अनदर केस। यहाँ पर भी हम एक लिफ्ट ले रहे हैं बेटा, ठीक है, और इस लिफ्ट में हम पर्सन को खड़ा कर देते हैं। ले से दिस इज अ पर्सन ऑफ मास, सेम मास m, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, और अब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेट हो रही है। इस केस में हम लिखेंगे इसकी रिएक्शन mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन बिकम इक्वल्स टू ma, सो योर n बिकम इक्वल्स टू mg माइनस ma, टेकिंग m इज कॉमन, g माइनस a। और इस नॉर्मल रिएक्शन को सपोज बच्चों मैं n2 नाम दे देता हूं, n2 become equals to mg minus a, and let us call this as equation number 2. Now as per the question, n1 upon n2, the ratio of the weights is 3 upon 2. So what is the value of n? That was equals to mg, n1, and the value of n2 was m into g minus a, right? You can see here n2 is mg minus a. Now m is cancelled, let us do the cross multiply. 3 into g minus a become equals to 2g, 3g minus 3a become equals to 2g, 3g minus 2g become equals to 3a बच्चों, g by 3 become equals to a. So what is the acceleration of the lift? That is g by 3 in the downward direction. That is your option number 1. Fine, that's all. Good luck.